हरियाणा के इस छोरे ने पूछे ऐसे सवाल कि पिच पर छिड़ गया बड़ा बवाल। बैट्समैन को मिला ना कोई हल, भैया नाम है इनका यूजी चहल। टीम इंडिया हो या फिर हो बेंगलुरु, यूजी हो जाते हैं कहीं पर भी शुरू। वेलकम टू म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स बैट एंड बॉल। वॉइस मेमो कैसे करते हैं? सेटिंग में जा गए क्या कुछ? इसमें वो जो वॉइस नोट्स होते हैं ना, हाँ जी, फोन कौन सा है? ये है iPhone XS। इसमें वॉइस मेमो करके होगा, सिर्फ तू सर्च कर वॉइस मेमो। ओके कोरोना आ गया इसमें। पूरा एक बार इस पे राइट स्वाइप कर। ये हाँ, इसमें खोल फोल्डर। इसमें जो तीसरी वाली वॉइस मेमो है। वॉइस मेमो, हाँ दिख गया। तो चैल टीवी वापस आ गया है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आजकल बंदे सामने मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए फ़ोन से चल रहा है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं आकाश भैया, जिनको सब जानते हैं, जिनका फेमस है आकाशवाणी। थैंक यू वेरी मच यूजी फॉर बीइंग हियर। एक्चुअली जब आप बॉलिंग करते हो और अच्छी बॉलिंग करते हो ना, तो मैं पता है कहता हूँ, चतुर चालाक चहल ने की विकेट लेने की पहल। बड़ा मजा आता है मुझे। कभी सुना आपने? या वे मैंने सुना कमेंट्री वगैरह, क्योंकि कई बार हाइलाइट्स में जब विकेट्स देखते हैं या मैच की हाइलाइट्स देखते हैं तो उसमें कमेंट्री आती है, तो मैंने सुना ही है चतुर चालाक चहल। शतरंज की बिछाई थी बिसात और फंसा लिया वजीर को। चतुर चालाक चहल की जबरदस्त पहल, एक और खिलाड़ी को दिखाया पवेलियन का रास्ता। चतुर चालाक चहल। और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ना यूजी जो आपकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, और इसके बारे में मैंने एक्चुअली भी एक दिन आर्टिकल भी लिखा था, कि आपका जो दिमाग है वो आपको सबसे अलग बनाता है। स्किल वाइज लेग स्पिनर्स आप भी हैं, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन जिस मैदान पर आप खेलते हो, छोटा सा मैदान रहता है और वाइड बॉल, सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट, सबसे डिफिकल्ट ग्राउंड, उस पे आपने अपने दिमाग से अपनी स्किल को बहुत आगे ले जा गया, लेकर पहुंचे हो आप। ये शुरू कैसे हुआ? ये कहानी कहां से थी कि इतना सोचना शुरू किया? आई थिंक 2014 में जब मैं आरसीबी के लिए आया था, पहला साल था, तो पता था छोटा ग्राउंड है। तो विटोरी सर ने मुझे एक चीज़ बोला था कि छोटा ग्राउंड है, देख इसमें रन जाएंगे, लेकिन हम साथ साथ अगर विकेट लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाता है। तो उन्होंने बोला था अगर तू 4 ओवर में 35 रन लेता है तो एटलीस्ट वी नीड 2 विकेट्स, और अगर तू 4 में 40 जाता है तो दिमाग में रखना कि वहाँ पे 3 का कॉलम होना चाहिए, और अगर 4 ओवर 24 कोई विकेट नहीं, वी आर हैप्पी। तो वहाँ से फिर माइंड में आया कि हाँ, अगर रन लग रहे हैं पर मैं विकेट इसको कैसे ले सकता हूँ। और बैट्समैन फिर ज़्यादा दिमाग चलता है जब आप सोचते हो विकेट के लिए, तो आप बैट्समैन को ज़्यादा लीड करते हो। सही है चहल। रिस्ट स्पिनर्स आपका साथी जो है कुलदीप, तो आप दोनों मिलके बहुत अच्छा काम करते हो। ये बात आपस में भी डिस्कस करते हो कि ये बात मैं उससे भी एक्चुअली पहले कर चुका हूँ। मैंने उससे भी बात की, उसने भी कहा कि जब चाहल होता है ना दूसरे एंड पे, तो मेरा भी थोड़ा सा कद बढ़ जाता है। हम 1 और 1 2 नहीं होते, हम 1 और 1 11 हो जाते हैं। और डू यू ऑल्सो फील द सेम वे कि यार कुलदीप जब दूसरे एंड पे होता है फिर ना, मतलब थोड़ी जुगलबंदी अच्छी रहती है? हाँ, क्योंकि दोनों विकेट टेकिंग बॉलर हैं और दोनों अटैक कर विकेट के लिए जाते हैं। तो अगर वहाँ से अच्छा, अगर वो 2-3 ओवर अच्छा डाल देता है तो मुझे पता होता है कि या तो इस ओवर में या अगले 2-3 ओवर में ना हम दोनों की बॉलिंग में चांस आने वाला है। तो हमारा माइंड ज़्यादा फिर जाता है यार नहीं, कोई एक भी लूज डिलीवरी नहीं लेनी, हमें क्या करना है कि हमें अब विकेट के लिए नहीं जाना, अब इनको थोड़ा सा रोकना है, तो क्योंकि खुद ट्राई करने वाले हैं। तो एक पार्टनरशिप, आई थिंक जो विकेट मिलते हैं वो पार्टनरशिप में मिलती है, क्योंकि कई बार उसे 5 विकेट 4 विकेट मिलता है, कई बार मुझे मिलता है, कई बार हमको 2-2 विकेट मिलता है, लेकिन जो हम विकेट लेते हैं वो मिडिल ऑर्डर में लेते हैं ताकि दूसरी टीम इतना लंबा स्कोर ना कर पाए। तो हम डिस्कस भी करते हैं कि विकेट कैसा है, या इसको तेरी गुगली समझ में नहीं आ रही, या तू इसको ना अभी गुगली अभी मत डालियो, क्योंकि एकदम से फिर जो डालेगा वो ऐसे ही परफेक्ट होनी चाहिए कि विकेट के लिए जाए वो। तो ऐसे ही हम डिस्कशन करते हैं, मैच से पहले करते हैं, इवन ग्राउंड पे भी करते हैं, ड्रिंक्स वगैरह में, या क्योंकि आई थिंक उससे क्या है कि हम दोनों हमें पता होता है कि वो एक्टिव, कि वो क्या करने वाला है कि और मैं क्या करने वाला हूँ। तो आई थिंक वो पार्टनरशिप काफ़ी ज़रूरी होती है। पर आपस में बात करते हो कि जिस दिन एक बाहर बैठा होता है दूसरा खेल रहा होता है? क्योंकि जब भी हमें चांस मिला है, मैनेजमेंट ने हमें साथ खिलाया है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हम दोनों में से एक ही खेलेगा। तो हम दोनों ने समझा उस चीज़ों की यार, क्योंकि ये पूरा टीम के लिए है, और आप क्योंकि इंडिविजुअल गेम तो है नहीं, तो जो भी है, चाहे कैसा ग्राउंड हो, छोटा ग्राउंड हो, बड़ा ग्राउंड हो, आपको पता है कि आप एक खेले, तो हम वो मेंटली हमें पता ही थे कि इसमें कुछ नहीं है कि 2 मैच मैं खेलूँगा, 2 मैच कुलदीप खेलेगा।
तो फिर हमने अपने आप को हम उस हिसाब से प्रिपेयर करना चालू कर दिया। तो वी आर हैप्पी नाउ, लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पूरी सीरीज कुलदीप भी खेलता है या मैं खेलता हूँ तो दोनों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। यूजी, जब इंडिया के लिए पहली बार नाम आया था, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, थोड़ा सा, जब पहली बार नाम आया था कहां पर थे आप, क्या कर रहे थे, घर में क्या माहौल था, व्हाट वर यू लाइक थिंकिंग एंड व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर हेड? क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज होती है कि आप खेलता जा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है कि शायद नाम आएगा लेकिन आप इंतजार कर रहे होते हो। 2016 की बात है ये, तो उस टाइम IPL चल रहा था। तो हम रायपुर से होके हमने क्वालिफाई किया था पहली बार। उस सीज़न पे हम जब फाइनल खेले, RCB फाइनल खेला, तो हम रायपुर से वापस आ रहे थे। तो संदीप राज करके हमारे वीडियो एनालिस्ट थे, तो सुबह की फ्लाइट थी, तो वी आर स्लीपिंग। तो उनको बोला कि यूसी आज टीम का अनाउंस हो रही है। मैं कौन सी टीम? कह रही जिम्बाब्वे की। मैं कहा ओके। फिर मैं सो गया। तो अराउंड टीम आया था, पर एक दिमाग में फिर एकदम उन्होंने जब बताया था, तो मुझे सच्ची में पता नहीं था कि आज टीम अनाउंस होने वाला है। पर उन्होंने जब दिमाग में बताया, मैं रूम पे पहुंचा बेंगलोर, वापस हम आए, तो दिमाग में था यार टीम आ सकता है, क्योंकि उस टाइम मेरा IPL भी अच्छा जा रहा था और पिछले 3 साल मेरा काफ़ी अच्छा गया था। तो फिर जब टीम आई तो फिर मैंने देखा तो BCCI साइट पे तो मेरा 16वां नाम था। तो क्योंकि 15 अनाउंस होते लेकिन मेरा 16वां नाम था, तो मैंने उस पेपर को और BCCI के वो ब्लू टिक को मैंने कम से कम 20-25 बार चेक किया, अगर यही है ना। तो फिर एक काफ़ी खुशी है कि हाँ, जिस चीज़ को आप वेट कर रहे थे, आप आज वो दिन आ गया, जितनी आपने मेहनत करी करके। फिर मॉम डैड से बात हुई, फिर देखो काफ़ी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि पहली बार मैं खेल रहा था और जब एक अमेजिंग फीलिंग थी। मतलब वो चीज़ अब मैं 93-94 मैचेस खेल चुका हूँ, लेकिन वो एक नाम आना पहली बार, तो आई थिंक वो कई बार आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। IPL और टीम इंडिया, मतलब क्योंकि IPL आप टफ ग्राउंड पे खेलते हो इसलिए बोल रहा हूँ, तो कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ। हाउ डिफरेंट इज इट कि जब आप इंडियन टीम में खेल रहे हो तो शायद स्टैंडर्ड बेटर मिलता है ऑपोजिशन का, लेकिन आपके पास बॉलिंग का सपोर्ट भी बहुत होता है और अलग माहौल रहता है। व्हाट इज मोर डिफिकल्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली जब आप RCB के लिए खेलते हो या फिर इंडिया के लिए खेलते हो? वही मैक्सवेल, वही स्मिथ सामने होता है, लेकिन कहानी कुछ अलग होती है। आई थिंक थोड़ा ये होता है क्योंकि आपके IPL में 14 मैचेस होते हैं, तो बैट्समैन, जो बड़े बैट्समैन, उनके माइंड में थोड़ा सा भी होता है चलो यार इस मैच में नहीं हुआ तो अगले 12-13 मैच बाकी है हमारे पास, कि 4 मैचों में नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं, 6-7 मैच है मेरे पास। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि 3 मैचेस सीरीज़ होती है यार, एक में नहीं हुआ तो यार आप सीरीज़ हार सकते हो, आप पूरा सीरीज़ हार जाओगे, लेकिन इसमें आपको कमबैक का चांस होता है। तो आई थिंक थोड़ा IPL में आप ये भी कह सकते हो बैट्समैन थोड़ा सा रिलैक्स भी होते हैं कंपेयर टू इंटरनेशनल। तो आई थिंक व्हेन यू प्ले फॉर योर कंट्री, तो आई थिंक तब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि प्रेशर ज़्यादा होता है, और बैट्समैन भी थोड़ा सा ज़्यादा सोच के खेलते हैं। RCB फॉर व्हाटएवर रीजन दैट 2016 वाज अ ग्रेट ईयर, लेकिन 2017, 2018, 2019 अच्छे नहीं रहे साल। तो हाउ डू यू टेक इट कि यार इज इट फ्रस्ट्रेटिंग एट वन लेवल कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, कोहली भी अच्छा कर रहा है, AB भी अच्छा करता है, लेकिन फिर भी यार मैच नहीं जीतते, कोचिंग स्टाफ चेंज हो जाता है, आशु आता है, फिर आशु चला भी जाता है। आई मीन there's lots of things that have changed, लेकिन परफॉर्मेंसेस ज्यादा बदली नहीं है। तो उसमें क्या रहता है भाई माहौल की, अब क्या चले, क्या करें? एक पॉइंट यही हो जाता है कि अब क्या करें, वो ऑब्वियसली दिमाग में आता है। लेकिन जो हमेशा जो प्रॉब्लम रही, जो मैं जितना भी 6 साल खेला हूँ, 1 साल छोड़ के जिस साल स्टार्ट था, हमेशा जो हमारी प्रॉब्लम रही वो डेथ हो रही है, क्योंकि हम 16-17 ओवर तक बहुत अच्छा पकड़ते हैं, लेकिन वो 3 ओवर में कई बार ऐसा होता है कि आई थिंक उस 3 ओवर की वजह से मुझे लग रहा है कि हम कम से कम 30% मैचेस तो हारे ही हारे हैं। क्योंकि आप 16 ओवर में किसी टीम को 130-35 आपको लगेगा चलो आज 160 पर रुक जाएंगे, ज़्यादा 170 बनेगा, लेकिन कई बार वो 3 ओवर की वजह से सीधा स्कोर 190 पहुँच जाता है, 200 पहुँच जाता है, तो वहाँ से एकदम से पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन इस साल अगर डेथ बॉलिंग देखी जाए तो हमें पहली बार मुझे अपना पहली बार लगा कि हाँ हमारे पास डेथ में ना ऑप्शन बहुत है। सैनी मैच्योर हो गया है, स्टेन सर है, आपके बाद फिर मॉरिस आया है,
और उसके बाद आपके पास उमेश भी आए, तो हमारे पास इस बार ऑप्शन बहुत थे कंपेयर टू अदर ईयर्स, क्योंकि हमें पता था यार 16 ओवर ये डालने हैं, बाद में 17 ओवर या तो मैं डालूंगा अगर जरूरत पड़ी नहीं है, लेकिन 4 ओवर इन 2 बॉलरों को ही डालने हैं। लेकिन अब हमारे पास उन 4 ओवर डालने के लिए हमारे कम से कम 3 या 4 ऑप्शन हैं। लेग स्पिनर्स की कहानी होती है, कहते हैं कि ये सारे ना कप्तान के बॉलर होते हैं, और कप्तान लेग स्पिनर को बनाता भी है, कप्तान लेग स्पिनर को खराब भी कर सकता है, जैसी वो फील्ड दे, जैसा वो आपको समझाए, जो बात बोले, जो आपका रोल असाइन करे। डू यू अग्री विद इट, या फिर लगता है कि यार अब मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ, मुझे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी टीम अपनी फील्ड में खुद सेट करता हूँ, मैं अपने प्लान्स खुद बनाता हूँ, कप्तान कैसा भी हो इस बात से मुझे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। आई थिंक जो कॉन्फिडेंस मैं माही भाई के अंडर खेला हूँ, विराट भैया और रोहित भैया, तो आई थिंक जो तीनों कप्तान थे वो आपको पहले अपना फील्ड देते थे कि, और यही आई थिंक आपको, आई थिंक मुझे काफ़ी मैच्योर बनाया, क्योंकि जब मैं अंडर 2014 में आया आरसीबी में, तो विराट भैया ने ये नहीं है कि वो अपना कुछ कर रहे थे, वो पहले आपको देते हैं कि यार तेरा प्लान क्या है। मैं बोलता भाई ये मेरा प्लान है, ये फील्ड चाहिए। अगर आप उनको कॉन्फिडेंस से कुछ बोलोगे तो ओबियसली वो आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो दिख जाती है यार मैं बोलूँ नहीं भैया ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर बंदा डाउट में होता है, तो फिर थोड़ा कैप्टन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इन तीनों को जब भी मैंने बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो कहते हैं हाँ तू ले, अगर नहीं वर्क करता देन हम अपने तरीके से करते हैं, वो एक आधा फील्डर चेंज करना है करके, तो वो चीज़ हमेशा रहती है। लेकिन जो मुझे मैच्योरिटी है, क्योंकि तीनों कप्तानों ने जब मुझे बोला कि नहीं तू अपनी फील्ड लगा, मैनेजमेंट ने कभी नहीं बोला कि नहीं तू कप्तान की फील्ड से चलेगा, क्योंकि बॉल मुझे डालना है और कहाँ डालना है वो मुझे पता है, कि जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि वो ना किसी को पता ना बैट्समैन को पता। तो आई थिंक इस चीज़ में काफ़ी सपोर्ट मिला है, तो ऐसा कुछ प्रेशर कभी आया नहीं कि नहीं यार फील्ड चेंज ज़्यादा हो रहा है या कुछ कर रहे हैं। तीनों कप्तान अलग कैसे कैसे हैं भाई? अब तीनों कप्तानों की आपने बात की, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इफ यू वर टू डिफाइन किया है, तीनों कैप्टन अलग अलग कैसे हैं एक दूसरे से? बस अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही चीज़ जो थोड़ी सी अलग कह सकता हूँ, जो एग्रेसिव, माय भाई एग्रेसिव इतने नहीं है, विराट भैया ज़्यादा एग्रेसिव हैं और रोहित भैया उनसे थोड़ा कम। बाकी अगर कप्तानी में देखा जाए तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब तीनों अलग अलग कैप्टन हैं। सिमिलरिटी सिर्फ सेम है ग्राउंड पे, जो एक फ्रीडम जो देना चाहिए बॉलर को, और जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको लगता नहीं आप कप्तान से बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं या किसी बड़े भाई से बात कर रहे हैं, तो आप इतना कंफर्टेबल होते हैं। माही की बात कर रहा हूँ इसलिए एक सवाल एकदम जहन में आया, ओल्ड ट्रैफर्ड मुझे याद आ गया, जहां पर हम मैच हार गए, वो एमएस उसके बाद से खेला नहीं है। आई डोंट नो, मैं आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू कि वो कब खेलने वाला है। एमएस जो करते हैं वो एमएस ही करता है भैया, उसको ही पता है। बट देन उस दिन क्या माहौल था टीम में, क्योंकि आप अनबीटन आ रहे थे, लगातार आप सारे मैच जीतते आ रहे हो, वन साइडेड मैच जीतते हो, फिर एक सेमीफाइनल आता है, वो बारिश की वजह से एक दिन का मैच 2 दिन का हो जाता है, और दूसरे दिन हम मैच हार जाते हैं। तो क्या माहौल था उस समय टीम के अंदर? हाउ डिड यू कोप विद इट? ऑब्वियसली मतलब टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम थे हम, सिर्फ वो एक आधे घंटे के कारण हम हारे। सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ वो हम आधा घंटा नहीं खेले अच्छा। और आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सब ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हमें पता था कि यार सिर्फ एक आधा घंटा, ऑब्वियसली सेमीफाइनल में हारना, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में आप कभी हारे नहीं हो और इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते आए, लेकिन सिर्फ वो आधे घंटे के कारण वो ऑब्वियसली हमेशा बुरा लगता है। अभी भी सोचते हैं तो काफ़ी बुरा फील होता है, क्योंकि वो मोमेंट ही एक ऐसा था कि आप उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, क्योंकि सडनली एकदम ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। जो 1.5 महीने की जर्नी थी वो एकदम किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यार कि हम बाहर हो गए। अच्छा तो ये बताओ कि अब घर पे बैठे हो खाली अकेले, कुछ बाहर जाना नहीं, कहीं घूमना नहीं, तो कर क्या रहे हो? हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम? मैं तो भैया अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। मेरा जितना होता है, क्योंकि बहुत लंबा दिन है, क्योंकि जब आप घर पे रहते हो तो आपको दिन निकालना पड़ता है, तो मैं रात को लेट सोता हूँ और फिर दिन में उठता हूँ 2 या 3 बजे उठता हूँ, ताकि वो आधा दिन निकल जाए मेरा। फिर उसके बाद अभी आपसे बात करने अभी जाऊँगा, फैमिली का टाइम स्पेंड करूँगा, लंच करूँगा,
फिर अपने पेट्स के साथ खेलूँगा, फिर अगर मूड बन गया तो अगर कुछ अच्छा मिल गया तो एक आधी टिकटॉक बना दूंगा। ये टिकटॉक कहाँ से आया? ये एक्चुअली आई लव योर टिकटॉक्स। आई मीन पापा भी मैंने देख ली उसमें, पापा के मम्मी भी देख ली अब तो इसमें यूजी चहल के। यूजी चहल इज अ रॉक स्टार व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया। वो मतलब अलग लेवल पे है। न्यूजीलैंड में थे तो मैं वैसे ही देखता था, तो मैंने रोहित भैया वगैरह तो एक ये वाला एक जो पहले हमारे डांसिंग सॉन्ग आया था, गाना जो हमने डाला था, तो सॉन्ग ना काफ़ी कैची था। तो मैंने फिर भैया को दिखाया, मैंने रोहित भैया को, मैं रोहित भैया आजकल ये ट्रेंडिंग हो रहा है और ये काफ़ी सॉन्ग भी बहुत कैची है। कह रहे हाँ, तो उन्होंने पहले मैंने वैसे ही डाल दिया था, उस टाइम किसी को पता नहीं था मैं टिकटॉक पे हूँ, मैं तो अपना वैसे ही मस्ती में डाल दिया था। तो फिर जब हमने वो गाना डाला, वो वाला डांस हम स्टेप हमने डाला, तो वो 50 मिलियंस लाइक्स पे पहुंच गया। और फिर वहाँ लोगों को पता लगा कि यार इस पे यूजी टिकटॉक पे है, क्योंकि मैंने वो वाला अपने इंस्टा पे भी डाला था, फेसबुक ट्विटर वगैरह भी डाला था। तो फिर उसमें क्या है कि वो नीचे जो टिकटॉक का नाम आता है ना, आपका हैंडल, तो वो आ गया। तो वहाँ से लोगों को पता लग गया कि यार ये तो टिकटॉक पे भी है। फिर टिकटॉक वालों का मेरे मैनेजर का फ़ोन आया कि यार इसे अकाउंट वेरीफाई करवाना है या नहीं। मैं कहा करवा दो, इट्स अ गुड फन, वी आर एंजॉइंग। क्योंकि इसमें क्या है कि आप एटलीस्ट 4-5 प्लेयर साथ में, बॉन्डिंग भी अच्छी रहती है और मस्ती वाला एक तरीका। तो वहाँ से फिर मैंने चालू किया कि चलो यार गुड फन, कि आप इस पर भी कर सकते हो। और क्योंकि मेरा नेचर भी ऐसा ही है कि मैं काफ़ी सीरियस रह नहीं सकता, इतना सीरियस ग्राउंड पे है मेरा, लेकिन बाहर मेरा हमेशा रहता है यार तो कुछ ना कुछ मस्ती करता रहूँ, क्योंकि मैं शांति से एक जगह बैठ नहीं सकता हूँ। तो फिर टिकटॉक ने मुझे वो आइडिया दिया, चलो यार नई टिकटॉक बनाते हैं, गुड फन। अरे वी लव यू ऑनेस्टली, बड़े मजे आते हैं तेरे को देखने में। तो एक चाहल टीवी भी चलता है, वो चाहल टीवी के ऊपर आप क्वेश्चन भी बहुत पूछते हो। तो ये कहाँ से, ये क्यों शुरू हुआ कि भाई क्रिकेटर भी है, अब ये जर्नलिस्ट, मतलब हमारी जॉब, अभी थोड़ी देर खेल लो यार, जरूरी नहीं है कर ले। ये भैया स्टार्ट हुआ था वेस्ट इंडीज में, जब लास्ट चेन्नई वाला मैच था जिसमें पांडे ने सिंगल लिया था लास्ट बॉल पे। तो वो काफ़ी मस्ती वाला था, क्योंकि और कहीं नहीं, पांडे ने सीधा मारा, वो उनके बेस्ट फील्डर से बॉल मिस हुई और हम वो वाला मैच जीते। तो वैसे ही जा रहे थे, तो मेरे जो हमारे मीडिया मैनेजर हैं उन्होंने बोला कि यूजी तू करेगा कि टीम बस में इंटरव्यू। मैं कहा मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरा सबसे बॉन्डिंग इतना अच्छा है, मस्ती वगैरह, तो मैं घुस जाता हूँ कहीं भी। तो वहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया कि चहल टीवी आपका स्वागत है। तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली ना एक वो वर्ड निकल गया और वो वाला इतना हिट हो गया। तो फिर उन्होंने बोला यार एक अलग से अपना एक ब्लॉग बनाते हैं BCCI पे कि चहल टीवी मैच जीते हारने के बाद एक करेंगे हम। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो किया। उसमें मेरा ये रहता है कि 2-2.5 मिनट का है, क्योंकि वो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आप कई बार आप जो इंटरव्यू में होते हैं तो आप इतना खुल के नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन पे इतना थोड़ा रहना पड़ता है। पर वो वाला था कि यार मस्ती मजाक दिमाग में एक आधा अच्छा क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन पूछा, 2-3 वाला मस्ती में पूछ ले, कि ताकि लोगों को पता लगे कि यार कि हम ऐसे रहते हैं, कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा होता है। तो फिर वो वहाँ से वो इतना हिट हो गया, तो बस मैं उसको एंजॉय करता हूँ और मिस भी करता हूँ अब तो। फैंटास्टिक। अच्छा एक गेम खेलते हैं। गेम में ये कि मैं एक वर्ड बोलूंगा, एक शब्द बोलूंगा, और फटाफट जो नाम आपके जहन में आता है कि भाई ये वो खिलाड़ी ना, इसको बिल्कुल एसोसिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट माय वाइफ। अच्छा जिम फ्रीक। जिम फ्रीक विराट भैया। फूडी कौन है टीम में जो सबसे अच्छा खाना खाता है? फूडी 2-3 लोग हैं अपने, ऋषभ पंत है, अय्यर है, रोहित भी है। मतलब चाइनीज, जापानीज, ये चीजें ट्राई करना। जो टीम में थोड़ा सा भुलक्कड़ है, जो चीजें भूल जाता है? रोहित भैया। उसके साथ अभी तुमने भी कुछ भूला मेरे को अपेरेंटली। आईपैड भूल गया मैं अपना। उनके भी वैसे रोहित ने भी आई बिलीव कि फोन, आईपैड, पासपोर्ट, ऐसी कोई चीज नहीं जो रोहित एक्चुअली नाम भूला होता है। इज दैट करेक्ट? यस करेक्ट। कई बार तो, क्योंकि कई बार साथ में बैठते हैं तो मुझे उनका फ़ोन अगर बात करते थे, मैं उनका फ़ोन अपने पास रख लूँगा, उन्हें 5-10 मिनट तक याद नहीं रहता, फिर बाद में कहता अरे यार भूल गया मैं, क्या फ़ोन मैं कहीं लो। अच्छा who's the singer in the team? सिंगर रैना भैया इज अ गुड सिंगर। मैं उनकी तरफ आई थिंक आई विल गो विद रैना भैया। Who's the dancer? डांसर अय्यर, श्रेयस अय्यर।
अच्छा, और सोशल मीडिया, nobody comes close, no? It's like यूजी चहल। अच्छा, सेल्फी किंग कौन है? सेल्फी किंग मैं जाऊंगा कुलदीप। और कुलदीप लेता है सेल्फी, वो पोस्ट नहीं करता लेकिन वो लेता है। और कोई ऐसा है जो किताब भी पढ़ता हो, कोई बुक फॉर्म हो जो टीम में कहता है कि चलिए यार किताब भी पढ़ लेता हूँ टाइप्स? आई थिंक आई विल गो विद बुमराह, क्योंकि मैंने देखा है उसे पढ़ते हुए सबके सामने, लेकिन मुझे पता है कि उसके बुक्स वगैरह होता है तो वो पढ़ता है। Who is your travel buddy, जिसके साथ ट्रैवल करने में बड़ा मजा आता है? 2 बंदे, रोहित भैया और कुलदीप। रोहित और कुलदीप। अच्छा, और अगर एक शब्द में यूजी चहल को डिफाइन करना हो तो वो कौन सा वर्ड है जो अपने लिए इस्तेमाल करोगे? एंटरटेनमेंट यू कैन से, दैट्स। Fantastic. Thank you so much, Yuzi. Thank you for talking to me. और wish you all the best. Stay safe and keep shining. वो चतुर चालाक अपनी वो जो शतरंज की चालें हैं वो आप मैदान पे चलते रहो। बड़ा मजा आएगा। वैसे ग्रैंड मास्टर का भी बनने का मन किया था, लास्ट बात करते करते याद आ गया कि कभी मन किया था कि चेस खेलते थे यार, कि चेस प्लेयर मुझे बनना था, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऐसा कभी आया? उस टाइम सोचा नहीं था कि मतलब चेस में मतलब मैं मतलब एकदम से इंडिया इसके लिए खेल लूँगा, क्रिकेट में घुस जाऊँगा। तो हाँ, ओबियसली चेस में काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहली बार मैं किसी के लिए इंडिया जो खेला किसी फील्ड में वो चेस में ही खेला हूँ, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है वहाँ से भी। It's a fantastic combination, Yuzi, guy who can think, who's an entertainer, और इतनी बढ़िया स्किल है। God bless you, keep smiling, thank you so much, keep भैया। shining। थैंक यू भैया। द सही है मोमेंट ऑफ द एपिसोड। तो वहाँ से फिर माइंड में आया कि हाँ, अगर रन लग रहे हैं पर मैं विकेट इसको कैसे ले सकता हूँ। और बैट्समैन फिर ज़्यादा दिमाग चलता है जब आप सोचते हो विकेट के लिए, तो आप बैट्समैन को ज़्यादा लीड करते हो।